नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीषा ठाकरे। आज हम लोग हैं कोतवाली पुलिस स्टेशन में। यहाँ बहुत ही भयानक एक हादसा हुआ है। एक छोटी नाबालिग बच्ची, इसके साथ इसी के घर के पास, इसी के एरिया में, इसी के बाजू के लड़के ने उसको छेड़खानी किया, नीचे गिराया और उसके पापा को जान से मारने की धमकी दी बंदूक से। बंदूक भी रखता है वो, देखो अभी मुझे ये भी पता चल रहा है। इवन वो पापा के नाम की भी अपने धमकी देता है कि उनके पास भी बंदूक है करके। क्या हुआ है, कैसे हुआ है, मैं तो पहले चाहूँगी कि लड़की अपने आप को सदमे से बाहर निकाले, क्योंकि वो अभी भी एक ट्रॉमा में है। बहुत कम एज है उसका और अपने सामने उसने अपने पापा को मारपीट होते देखा है खुद के साथ। बहुत सारे जेंट्स खड़े हैं, बट हम लोग रिपोर्टर्स भी हैं सोशल वर्कर के साथ साथ, तो बोलना पड़ेगा। उसके प्राइवेट पार्ट्स को भी उसने छूने की कोशिश की है और उसने बहुत उसको काउंसलिंग करने के बाद उसने ये बात बताई है। यहाँ अभी तो पुलिस ने एफआईआर ली है। एफआईआर में क्या है ये हम भी ठीक से नहीं जानते, पर हम चाहते हैं कि बच्ची और पापा, पीड़ित पापा और बच्ची ये अपने बारे में बताए कि इनके साथ क्या हुआ है, ताकि ये चीज़ जनता तक पहुँचे और वो भी ऐसे लड़कों से अवेयर हो सके। भैया बताइए क्या हुआ और किस तरीके से हुआ, आप कहाँ गए थे? मैं बच्ची को ट्यूशन लाने गया था। पहले आपका नाम बताइए मेरा भैया। नाम कहाँ है रहते? मैं रितेश रविंद्र गुजर। मैं बच्ची को ट्यूशन लाने गया था, बच्ची को लेके आ रहा था। उनकी गाड़ी आड़ी खड़ी थी, एक बाजू में एक्टिवा खड़ी थी। यानी क्या नाम है उस व्यक्ति का? समीर उपाध्याय और उनका लड़का घर से आए, मेरे को गाली देने लगे, मेरे को मारने लगे। मेरी बच्ची उतरी गाड़ी से, उनकी गाड़ी एक्टिवा हटाने लगी। इसको बोला गाड़ी हटा उनकी, अपने को रास्ता करने थे गाड़ी जाने के लिए। वो उतने टाइम में उनने मेरे को मारना चालू किए, मेरी बच्ची को मारे। कोई कारण नहीं था आपको कोई मारने कारण का? नहीं था। सिर्फ लड़की ने उसकी गाड़ी को हाथ लगाया। हाँ। और रास्ते पे की गाड़ी यानी भी जो गाड़ी थी, उनकी गाड़ी नहीं, यातायात जो जमा हो रही थी उसको उनकी हटाया। गाड़ी नहीं थी, उनकी गाड़ी को हाथ नहीं लगाया अपन ने। किसी और की थी, एक्टिवा गाड़ी यातायात थी। यानी एक्टिवा गाड़ी यातायात के कारण लड़की ने हाथ लगाई गाड़ी को। बंडू अपराजित के घर के सामने। थी, वो साइड कर रही थी। आप आइए, आप लड़की की मम्मी है ना? जी आइए। ये लड़की की मम्मी है। ये भी इस ट्रॉमा में है कि घर के पास का लड़का जिसको वो बचपन से देख रहे हैं, वो उनकी लड़की के साथ ऐसी अश्लील हरकत कर रहा है। उनके पति जिनको वो अंकल बोलता है, आज बड़ा होने के बाद अपने आप को इतना रिच और जवान अपने आप को वो फ्लैश करना चाहता है एरिया में कि वो सबसे बड़ा गुंडा है, सब उससे डर के रहे। और अभी मैंने एरिया के कुछ लोगों से बात की जो यहाँ जमा है, उसमें ये भी पता चला कि हर साल दुर्गा देवी के महोत्सव में जो हम लोग इतने प्यार से मनाते हैं नवरात्रि, उस महोत्सव में वो ऐसी हरकतें करता है। पूजा की सामग्रियों को लातों से मारता है, प्रसादों को लातों से मारता है। पूरा एरिया भी उससे पीड़ित है। मैं सही बोल रही हूँ भाई साहब? ठीक है, सही है। बार हो रहा है और रोका नहीं तो गया। एक एक दो बजे आते, गाड़ियाँ दो से लाते, हॉर्न चलाते। और उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें बाहर आ रही है। हम उसके बारे में विस्तार तो नहीं बोल सकते, पर कहीं सुनी बातें ये भी आ रही है कि वो ड्रग्स लेता है, ड्रग्स सप्लाई करता है। कुछ लड़कियों का भी मैटर सामने आ रहा है कि लड़कियों के बारे में भी वो ऐसी हरकतें करता है, सप्लाई करने का काम। चलो इसके बारे में हम लोग पूरे श्योर नहीं है, इसकी छानबीन तो पुलिस करेंगी, पर अभी जो प्रेजेंट में हुआ है वो हमारे साथ है। बेटा क्या हुआ आपके साथ? आपका नाम बताएं पहले, तो आप रोए नहीं, हम सब आपके साथ हैं। मेरा नाम श्रावणी रितेश गुजर है। मैं ट्यूशन से आ रही थी 8:30 बजे। मैं ट्यूशन से आ रही थी 8:30 बजे। तब वहाँ एक किसी की अननोन गाड़ी लगी हुई थी, बस मैं वो हटा रही थी क्योंकि वो भी अपनी गाड़ी लगा रहे थे। वो अपनी गाड़ी अपनी पार्किंग में लगा रहे थे। मैं किसी की गाड़ी हटा रही थी, उतने में उनका बेटा आया। उनके बेटे ने मेरे पापा के साथ बहुत गलत व्यवहार किया, फिर मेरे पापा को मारने लग गए। और फिर मैं बचाने गई थी तो मुझे भी मारा, मेरी गच्ची पकड़ी, मेरे बाल को खींचे। तो बताने दो, बताएगी वो ट्रॉमा में है फिलहाल। पापा को मारा, फिर मेरे पापा को बचाया, फिर मैं अकेली पड़ गई थी, मैं बचा नहीं पाई। पापा गए तब मैं उसने आपको ढकेला? हाँ, तब मेरी गलत जगह पे हाथ लगाया उसने मेरे को ढकेला। मैं गाड़ी निकाल ही रही थी, उतने में उसने गाड़ी पे धक्का मारा और गाड़ी पे धक्का मारने के बाद मैं भी गिरी, उसने मेरे को भी गिराया। मेरे को बोला चल मादरचोद इधर से अपनी गाड़ी निकाल। फिर मैं गाड़ी फास्ट चलाते हुए घर की तरफ गई। हाँ, वो मम्मी मम्मी करते हैं। हम लोग सुन रहे अभी सियासती मामलों में ये जो वर्ड लड़की ने गाली वाला बताया है, जो माँ की गाली है, इसको लेके सियासती मामला भी बहुत रंगा हुआ है। और एरिया का लड़का इस तरीके की माँ की गाली वो लड़की को दे रहा है, उसके प्राइवेट पार्ट्स को हाथ लगा रहा है। ये कितना सही है? ये क्या सही हो रहा है? लड़की की दादी आज एक नामचीन सोशल वर्कर है, मैं उनसे भी आपको रूबरू कराना चाहूँगी। काकी आप आइए।
नहीं, बात करने तक ठीक थी। उन्होंने हाथ यहाँ में आइए, उठाना यहाँ चाहिए था। आप आइए, इधर आइए, लड़की के पास आइए। लड़की की दादी एक नामचीन सोशल वर्कर, बहुत बहुत प्रतिष्ठित लोगों के साथ उठने वाली और हमेशा अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ने वाली लेडी काकी गुजर हमारे साथ है। और आज उनके साथ मीन जो दूसरों के साथ अन्याय के लिए लड़ रही है, उनके नातन के साथ अगर इतना बड़ा हादसा हो रहा है तो समाज में जो अन्य लोग हैं जिनको इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं, अवेयरनेस नहीं, उनके साथ क्या कुछ नहीं होता होगा। आज घर की बात थी, फिर भी उन्होंने बाहर लाई क्योंकि वो सोशल वर्कर है। ऐसी कितनी लड़कियां होगी उससे जो पीड़ित होती होगी और वो घर में रह जाती होगी। उसने कहा कि बंदूक की नाम ली, उन्होंने कहा कि बंदूक से उड़ा डालूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि वो बंदूक लाएंगे और बंदूक से उड़ा देंगे। फिर अब सवाल ये उठता है कि उसके पास अगर बंदूक है, उसके पास बंदूक है तो लाइसेंस है क्या, और लाइसेंस अगर है तो कानूनी तरीके से जो 2 से 3 बार पुलिस स्टेशन में त्योहारों के वक्त बंदूक जमा होती है वो जमा की जाती है क्या, ये भी रिकॉर्ड हम लोग चाहेंगे सोशल वर्कर्स के नाते कि हमें पता चले। हम नहीं चाहे, हमारी बेटी आज खतरे में है, जो हम समाज के लिए अपना टाइम दे रहे हैं, समाज की बेटियों को हम लोग ढांकने का काम कर रहे हैं। आज हमारे बेटियों के साथ ये सारी चीज़ें हो रही है तो साधारण लड़कियों के साथ क्या नहीं होता होगा। पुलिस ने हमें बहुत हेल्प की है, यहाँ पे आते से FIR दर्ज की है, उसके घर तक गए हैं, लड़का अंदर बैठा है लॉक लगा के। अभी उसने अपने मम्मी और पापा के सीनियर सिटीजन काकी गुजर और मैं डॉक्टर मनीषा ठाकरे, ग्लोबल इंटरनेशनल फाउंडेशन टीम, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, और साथ में हमारा गिफ्ट न्यूज़ एंड मीडिया चैनल के माध्यम से आज जितना हमसे हो सका हम तो सहकार्य के लिए आए हैं। पर अगर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तो हम ये भी आह्वान कर रहे हैं कि हम कल की डेट में पत्रकार परिषद लेंगे, हम जनता से ये सवाल करेंगे, जनता के पास सवाल रखेंगे, उनसे जवाब भी लेंगे और हो सके तो CP तक चले जाएंगे। पर उस लड़के को अंदर जाने के लिए जो भी होगा उचित यहाँ से अगर हमें निर्णय नहीं मिला तो हम CP स्तर तक भी जाएंगे, पत्रकार परिषद भी जाएंगे। बार बार बोल रही हूँ, ये आह्वान है, उस लड़के के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और उसने अंदर होना ही चाहिए। इस चीज़ के लिए हमें जो भी करना पड़ेगा कानूनी तरीके से हम करेंगे, क्योंकि ये लड़की नाबालिग है और अभी ट्रॉमा में है। ये अपना आगे का एजुकेशन इसके चलते रोकेगी और वो रुकना नहीं चाहिए। इसके लिए हमें ऐसी लड़कियों की हेल्प करना है ताकि ये सामने एग्जाम्पल बने दूसरे लड़कियों के, और दूसरे लड़कियां भी इसको देख के सामने आए और ऐसी वारदातें हमारे सामने लाएं। धन्यवाद। यहाँ पे सभी जो नागरिक है ये हेल्प के उद्देश्य से, एरिया की जो लड़की है उनके हेल्प के उद्देश्य से सभी लोग यहाँ आए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वो लड़का कितना प्रताड़ित करता है एरिया के लोगों को। और यहीं से मुझे पता चला है कि लास्ट ईयर भी नवरात्रि के वक्त उसने नव दुर्गा माँ के प्रसाद, जिसको हम लोग अमृत बोलते हैं, उसके गंज को, प्रसाद को लात मारी। मेरी बात सही है? ये इस तरीके की हरकत अगर वो कर रहा है तो हमारी नज़र में नवरात्रि में अगर वो ऐसी हरकत कर रहा है तो वो महिषासुर से कम नहीं है। ऐसे लोगों को पुलिस प्रशासन के ज़रिए और हमारे ज़रिए कानूनी तरीके से जो भी सज़ा मिलेगी उसके लिए हम तैयार है। आगे की लड़ाई के लिए पूरी बस्ती तैयार है लड़की को न्याय दिलाने के लिए। मैं आपके तरफ से हामी भर रही हूँ, आप लोगों को मंजूर है? क्योंकि एक नाबालिग लड़की, उसको न्याय मिलना चाहिए। आज अगर उसको नहीं रोके तो कल वो ऐसी हरकत और करेगा और बढ़ाएगा। कर रही है ना, 3-4 साल कर रही है। अब तक अपने पास नहीं थी काकी, आपने बात दबाए। भाई भी उनसे पीड़ित है। भाई आपका नाम? मेरा विश्वनाथ कटारे। आपके साथ क्या किया है? बाजू में ही रहता हूँ। मेरे घर के सामने का जो रास्ता, आम रास्ता है, वो गवर्नमेंट की तरफ से, नजूल की तरफ से उन्होंने परचेज कर लिया, काबिज किया है। हाँ, और वो उसके ऊपर उसने झोपड़ा बता लिया है। वो सामने का झोपड़ा फादर है क्या उसका? वो नहीं मालूम, वो प्रशासन से लिया बोलते। अच्छा। उनका सब है। मेरी केस चालू है, अभी 2-5 साल हो गए केस चालू। इस तरीके से वो एरिया के लोगों को भी जबकि वो जगह नकाशे में नहीं है उसके वाले, एग्जिस्ट नहीं करती वो नहीं, कुछ भी नहीं, गवर्नमेंट की जगह। उसने फ्रॉड पेपर बनाया, फ्रॉड पेपर बनाए, बस पूरे फ्रॉड है, पूरे नकाशे देखिए वो फ्रॉड है। 420 भी कर रहा है और ऐसे गुने भी कर रहा है, लड़कियों की छेड़खानी भी कर रहा है और तस्करी का भी आम मामला रास्ता सामने आया ही ले लिया है। उसने, पूरा आम रास्ता ले उसके लिया। लिए तस्करी का भी मामला सामने आ रहा है कि ड्रग्स की भी वो तस्करी करता है, खुद भी लेता है। तो मेरी तो प्रशासन से अपील है कि जब उसको यहाँ पे पकड़े तो उसकी पहले MLC हो, ताकि सच सामने आ सके कि उसके ब्लड में अभी भी ड्रग्स अवेलेबल है क्या। धन्यवाद। Disc GIFT News and Media.